इसके बाद में आज की जो सबसे पवित्र कथा है, अब हम सुदामा चरित्र में प्रवेश करते हैं। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। नहीं होगी, बहुत टाइम लगेगा। हाँ, अभी तो इतनी कथा है कि तुम 8 बजे तक नहीं बैठा रहे हो। तुम आदेश तो कर दो। ये तो गोविंद की कृपा है। तुम कह दो अगर ये कथा, एक बार बताऊं, पिछली कथा मेरी संतों की जो हुई थी ना, आपको पता है, मेरी बहन कल्पना जी गई थी वहां, जंगल में थी बिल्कुल। 3 किलोमीटर तो कोई गांव नहीं, केवल मैया यमुना मैया बह रही थी। संतों की भीड़ें थी वहां, लेकिन लोग आते थे वहां 3 किलोमीटर दूर से भी। यमुना पार करके, यमुना पार करो तो बटेश्वर, इधर है तो फतेहाबाद तहसील। नाव में बैठ करके लोग कथा सुनने आए यहाँ पर। और वहां क्या हुआ मालूम है? 7 दिन की कथा थी। मैंने बोला, महात्मा जी बोले जो करा रहे थे, पागल बाबा नाम था उनका, कह रहे 1 आध दिन बढ़ सकते नहीं, अगर बढ़ रही हो तो बताओ, मैं भाई साहब से कथा कम कहूं। उसके बाद में उन्होंने अंत तक नहीं बताई, कथा समाप्त, पूरी कथा कही। अब कह रहे हैं कि 2 दिन बढ़ेगी। अब मैंने पूरी कथा कह दी ईमानदारी से, अब कहां से लाऊं कथा। लेकिन भगवान से मैंने डोर लगाई कि अब 2 दिन तुझे देने हैं मुझे कथा के लिए। उसके बाद पता नहीं मैंने क्या बोला है, जो कह रहे हैं जो 7 दिन में आनंद नहीं आया, वो 2 दिन के अंत में आनंद आया। ये साधुओं ने, संतों ने कहा, पता नहीं भगवान ने क्या बुलवाया मुझसे, और 2 दिन इतनी सुंदर कथा हुई। तो उसकी कृपा होती है। मैं थोड़ी बोलता हूँ, मैं क्या हूँ? मैं तो एक साधारण तुम्हारा बालक हूँ, तुम्हारा भैया हूँ, तुम्हारा बेटा हूँ, का कुछ चाहता हूँ। ये कृपा है तो उसी की ये सीट पे बिठाना कोई छोटी बात है क्या? और सबसे बड़ी बात है कि मेरे जो क्षेत्र है, मेरा घर आंगन है, ये मेरा भी निवास है। वहां मेरी 1.5 वर्ष में ये 10 कथाएं हो जाना इसी क्षेत्र में कोई छोटी बात है क्या? बड़े बड़े आचार्य एक जगह में 10 कथा ना कह पा रहे, मैं 10 कथा कहवे को यहाँ आप लोगों ने आशीर्वाद दो, ये छोटी बात है। मेरी गोविंद की कृपा है मुझ पर। वही बोलते हैं, वही रुलाते हैं, वही हंसाते हैं मुझे। मैं तो रात में भी जब अध्ययन करता हूँ ना, मेरी नींद खुल जाए, जब मेरे गोविंद मेरे संग होते हैं उसी समय अध्ययन करता हूँ। अगर रोने का वो होता है तो मेरी आंखों से उसी समय रोता हूँ। घर वाले कहते पता नहीं पागल है गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की। और ये अपार अपार मेरी मैया बहना बेटे और जो यहाँ विद्वान आए हैं ना, इन सब पर भी कृपा उसी की है। इसकी कृपा है ना, आपके ऊपर पूरा आशीर्वाद है जो यहाँ पर आए। कोटि कोटि जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं, जब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिलती है, बड़े भाग्य की बात है। आप बड़े भाग्यशाली हो। मैं कहूंगा कि आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि आप बैठ करके इस प्रांगण में कथा सुन रहे हैं और इतना बड़ा सहयोग कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। तन मन धन तीनों से लगे हैं। अब हम सुदामा चरित्र में, सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, कृष्ण जैसा करुण सागर कौन हो सकता है? कृष्ण है ना, बड़ा ही करुणा सागर है ये, तो इसके बराबर तो कोई हो ही नहीं सकता। सुखदेव जी कह रहे हैं कृष्ण के एक बचपन के सखाएं जिनका नाम है सुदामा। कृष्ण से आसीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। श्री सुदामा बचपन से ही विरक्त थे इंद्रियों में। सुदामा की इंद्रियों में विरक्ति। सुदामा का मन है ना, बड़ा प्रशांत मन है और जितेंद्रिय है सुदामा। उन्होंने इंद्रियों को भी जीत रखा था। लोग कहते हैं ना सुदामा ने भीख मांगी, लेकिन मैं कहता हूं सुदामा ने भीख नहीं मांगी। मैं आपको कई प्रमाण दूंगा आज इस बात के कि सुदामा ने भीख नहीं मांगी। उन्होंने जो भी कीर्तन करते थे, कथा भागवत करते थे, उसमें जो भी मिलता था उससे अपना पेट भरते थे बड़ी ईमानदारी से। वो बड़े संतोषी थे। सुदामा जी इतने संतोषी थे, जो मिल जाए उसी में कृष्ण भगवान की कृपा कहते थे कि बड़ी कृपा है भगवान, तूने इतना दिया।
दरिद्र कौन होता है मालूम है? दरिद्र भी कहते हैं कि सुदामा दरिद्र था। दरिद्र होता है असंतोषी को कहते हैं। दरिद्र कहते हैं मनमोहन जी, शर्मा जी, दरिद्र होता है असंतोषी, जिसको संतोष नहीं होता, ये भी मिल गया वो भी मिल गया फिर भी पेट नहीं भर रहा है, उसे कहते हैं दरिद्र, जो असंतोषी होता है। जब आवे संतोष धन, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। ये संतोषी अगर आ जाए ना हमें, तो समझो सबसे बड़ा धन हमें प्राप्त हो गया। हमारे दुबे जी, जिनका पूरा परिवार यहाँ पर, इनके पिताश्री जो मेरे सामने बैठे हैं बड़े विद्वान हैं, गायत्री परिवार के वो हैं, और जो गायत्री परिवार से जुड़ा हो उसकी निपुणता तो बहुत होती है। उनके ऐसे सुपुत्र हैं 3 भाई, उनकी पत्नियां, बड़ा प्रेम है आपस में। जिस तरह से ये भगवान की कृपा होती है जब इतना प्रेम होता है। इनकी पत्नी भी, घर में काम चल रहा है फिर भी काम में से छोड़ करके कथा में दौड़ के आती हैं। रेखा जी, आज अजय दुबे जी और सभी उनके भाई भैया, मैं तो कहूंगा बड़ी कृपा। इनके लिए जोरदार ताली बजाएं, इनका हमेशा सहयोग। जब भी भागवत, जहां भी भागवत होती है, इसमें लिखा है ना, जहां भी कथा हो रही हो इसका रस पीते रहो। श्रीमद् भागवत का रस माल्यम पिबत भागवतम, जो भागवत का रस पिए उनमें ये अनन्य है। ये ऐसे भगवान के चरणों में इनकी प्रीति ऐसे ही बनी रहे। और इनके ये बालक है, देखो ये संस्कार जिस दिन से कथा प्रारंभ हुई, पहले से जानता है, पिछली वर्ष भी मेरे कह रहे पंडित जी बड़ा आनंद आएगा, आपकी कथा होगी। ऐसे बालक संस्कार, देखो इसीलिए मैं कहता हूं संस्कार होना चाहिए प्रत्येक बच्चे में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। मार्ग में एक संत एक दिन चले जा रहे थे, और मार्ग में चलते चलते उन्हें एक फूटी कौड़ी मार्ग में पड़ी हुई मिल गई। कौड़ी जानते हैं? बहुत से नए बच्चे नहीं जानते कौड़ी क्या है। व्हाट इज द कौड़ी? कैन यू टेल मी एनीवन? कौड़ी क्या होती है? नए बच्चे भूल गए। ये कौड़ी एक होती है बेटा, पहले जो गांव में ना गायों के उनके गली में माला पे उनमें कौड़ियां लगती थी। हमारी पुरानी मैया सर हिला रही हैं, जो सब जानती हैं। जो जानती हैं वो ऐसे सर हिल रहे हैं, लेकिन जो नहीं जानती हैं वो ऐसे कर रही हैं, पता नहीं क्या है कौड़ी। कहने का अर्थ है फूटी कौड़ी मिल गई मार्ग में संत को वो, और उन्होंने अपने कमंडल में रख ली। वहां से एक सज्जन जा रहे थे, उन्होंने बोला कि महाराज ये फूटी कौड़ी इसका क्या करोगे तुम? उन्होंने बोला कि कोई दरिद्र मिल जाएगा, ये दरिद्र के काम आएगी। ये किसी फूटी कौड़ी किसी दरिद्र के काम आएगी। जाकर के उन्होंने मंदिरों में देखा, और जाकर के जहां गलियों में फुटपाथ पे जो झुग्गी झोंपड़ी बना करके रहते, वहां देखा कोई दरिद्र मिल जाए। लेकिन संत बाबा को कोई दरिद्र नहीं मिला। उस समय ही मार्ग में एक जोर से आवाज आ रही थी, मारो मारो काटो काटो, ऐसी आवाज आ रही थी। संत से बोले तुम हट जाओ मार्ग में से। बोले क्या बात है, क्या हो रहा है ये मारो मारो काटो काटे? उन्होंने बोला अभी तुम हट जाओ, पश्चिम के राजा ने पूर्व के राजा पे चढ़ाई कर दी है। बोले पश्चिम के राजा ने क्यों कर दी है पूर्व के? क्या वो शक्तिशाली है? पर क्यों कर दी है? संत बाबा बोले कि इसलिए कर दी है कि उसे हरा देगा, पूर्व के राजा को हरा करके उसका धन लूट करके अपने खजाने में जमा कर लेगा। यहां महात्मा जी बोले आज मिल गया दरिद्र।
और जैसे ही वो राजा, पश्चिम का जो ताकत वाला राजा था, वो सामने सेना के संग दिखाई दिया, उसी समय संत बाबा से बोला हटो आगे से। उन्होंने बोला राजन पहले अपना हाथ खोल के मेरे सामने करो। तो राजा ने समझी पता नहीं क्या साधु मुझे देंगे, और उसी संत महाराज ने वो फूटी कौड़ी उनके हाथ में रख दी कि तुम जैसा दरिद्र मैंने आज तक नहीं देखा। कहने का मतलब तुम पे खुद धन है, उससे संतोष नहीं हो रहा, दूसरे से लड़ाई करके, झगड़ा करके उस राजा का धन लूट करके खजाना बढ़ाने के लिए, इसे दरिद्र, जिसकी कभी चाह पूरी नहीं होती है वही दरिद्र है। देवियों सज्जनों, सुदामा जी इतने गरीब थे मालूम है, अगर सुबह का भोजन बन जाए तो शाम को भोजन नहीं मिलते थे, लेकिन कृष्ण नाम को जपते थे, कृष्ण नाम का जप करते थे वो। और उन्हें इस बात की नहीं थी कि मेरे घर में कुछ है या नहीं है, लेकिन उन्हें ये विश्वास था कृष्ण मेरे संग है, वही मित्र उनका, कृष्ण मेरे संग है, ये भावना थी अंदर। घर में इतनी गरीबी, जो उनकी पत्नी सुशीला थी ना, इस बात की गरीबी का अगर कोई पता लगता है ना, तो देखो असर पहले माताओं पे पड़ता है। गरीबी के कई कारण होते हैं, बहुत से लोग जानबूझ के गरीबी पैदा कर लेते हैं, शराब का सेवन करते हैं, मांसाहारी है, शराब कम से कम 1800 की बोतल आती होगी, अगर 1800 का घर में घी और फल लाकर रख देना, लेकिन वो नहीं करेंगे, वो जाकर के शराब पी करके 1000 रुपए वहां बर्बाद कर देंगे, जिससे उनके परिवार में बच्चे दुखी होते हैं, धीरे धीरे धन उनका लुटने लगता है। ये मेरी बहुत ही, इस इंदिरापुरम की पता नहीं कहाँ खो गई थी, मेरे मन में कल विचार आया, ये मैया कहाँ गई, जो कि राधे राधे नाम से जानी जाती हैं। यहाँ दो ही राधे हैं, एक तो या तो वो राधे हैं या फिर इस इंदिरापुरम की ये राधे हैं। और ये इतने प्रेम है इसके अंदर, मैं देखा है हर कथा में, ये नहीं मेरी कथा में, जहाँ कथा हो रही होगी वहाँ राधे राधे करने पहुंचती हैं। इस मैया के लिए जो ताली बजाएं, बड़ी कृपा है इस पर। देखो ब्रज वालों पे धन, ऐसी बात नहीं है, ब्रज वाले ज्यादा करोड़पति नहीं थे, गरीब थे, जो कृष्ण के भक्त थे बड़े गरीब थे, लेकिन भगवान के प्रति विश्वास था उनको कि कृष्ण मेरा है, ये कन्हैया मेरा है, इसी विश्वास पर जीते थे वो। ऐसे मेरी बहना, मेरी बेटी, मेरी मैया मीराबाई के नाम से, राधे मीराबाई। मीराबाई तो मालूम है, मैंने मीराबाई का रोज एक भजन गाया है। मीराबाई तो वो, या तो वो मीराबाई भाई, या हमारे राजपूत क्षेत्र में इंदिरापुरम में जी मीराबाई भाई हैं। इनके जो ताली बजा करके भाई आइए, बड़ी कृपा है इन पर। तुम्हारी राजेशो कर लो, खोले लो चाहे बंदे लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसी के साथ में बहुत ही सुंदर कथा में हम प्रवेश कर चुके हैं। इतनी गरीबी है घर में, सुशीला अपने बच्चों को, अपने बालकों को भोजन भी दे पाती है, और मैया इतनी करुणामयी होती है कि अपने, चाहे खुद भूखी रह जाएगी, का अपना भी भोजन दे देती है अपने बालकों के लिए, मेरे बालक भूखे न रह जाएं। सुशीला ये सोचती है, भूखी रह जाती है, अपने बालकों को सुखाती। एक ही धोती थी, उसके 2 पल्लू कर लिए, एक से स्नान करके पहन लेती थी और आधे हिस्से को सुखाती थी। इतनी गरीबी थी उस समय। इतनी गरीबी के बाद में सुशीला एक दिन अपने स्वामी, अपने पति से